दोस्तों आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। पीछे हमने 3 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। आई होप आपने उन तीनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो नवीन सर के शब्दों में बताएं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसके जैसा और कोई ना हो। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हो। उसके बाद भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यमुना यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण इसमें कौन सा है जो क्रिया की विशेषता बताता हो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह धीरे से बोलता है। ठीक है, तो बोलने की क्रिया जो है धीरे यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ अभी तुरंत की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो एक प्रत्यय से बने कौन सा पद गलत है? तो इसमें जो है सामाजिक गलत है, क्योंकि जब भी एक प्रत्यय लगता है तो आगे का जो अक्षर इसमें बड़े की मंत्र लग जाती है। ठीक है, तो सामाजिक गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु का बहुवचन जो होता है बहुए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो जिसमें उपसर्ग नहीं है तो वो जो है कुलीन है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर लड़का जो है जातिवाचक है, इससे बना है लड़कपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, अ- अधिकतर साथी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो जो है ऑप्शन ए लगाते हैं का, जबकि गलत है। अ, खा जो है वो छत्र के बाद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक जो है अलगाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है तो अर्थात यहाँ से अलग होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक है? अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, तो फड़फड़ाना, मिमियाना और हिनहिनाना अनुकरणात्मक क्रिया है, जबकि जुठलाना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, विशेषण का कौन सा भेद होगा? तो कुछ बच्चे यहाँ पर जो है संख्या निश्चित नहीं है, तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उद्दीपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढीठ का तत्सम क्या है? ढीठ का तत्सम जो है वो यहाँ पर दृष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो महान का स्त्रीलिंग जो है महती होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो होता है ध्वनि, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अर्थ, फिर लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, मिश्र वाक्य पूछ रहा है। तो मिश्र वाक्य वो होता है जिसपे पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानाचार्य का कहना है कि प्रश्न सदैव सफल रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो प्रधानाचार्य का कहना है, क्या कहना है, जब तक आप आगे वाला नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा वाक्य जो है पहले पर आश्रित है। तो अगला यहाँ पर अशुद्ध भाग छाटिए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो यह शब्द का प्रयोग हुआ है यह नहीं होना था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक बार सर्वनाम का प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ जो है यहाँ पर फालतू लगाया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द छाटिए। तो इसमें से अशुद्ध शब्द जो है गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में र पे जो है छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, वैलेट का सही हिंदी शब्द क्या होता है? तो वैलेट आप देखते होंगे जब मतदान करने जाते हैं तो मतपत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुदित का संधि विच्छेद अनु प्लस उदित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विअप का संधि विच्छेद क्या होता है? तो द्विअप का संधि विच्छेद दो प्लस अपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 मृगेंद्र का पर्याय क्या है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो शार्दुल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध शब्द का विलोम जो होता है विहित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त शब्द चुनिए। बिना पलक गिराए, तो इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो बिना पलक गिराए इसका होता है निर्निमेष। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ और सारी चीज़ें फ्री स्टूडियो मटेरियल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27, कैकेयी का चरित्र यहाँ पर आपको सेट करना है कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो कैकेयी का चरित्र जो है वो मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ा एक ऐसी नारी का चरित्र है जो परिस्थितियों के आघात प्रतिघात के बीच विकसित हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद आपका सबसे पहले तो रा, उसके बाद या और फिर वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3-13 का अर्थ क्या है? 3-13 होना का अर्थ क्या है? 3-13 का होना का अर्थ जो है बिखर जाना है। अगला क्वेश्चन है अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप की काली लताएं। तो यहाँ पर जो विवश रस हो जाएगा, ठीक है। विवश रस का स्थायी भाव जो गुस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है दिना दस जीवन जीवन री, मरबे पच होई जुबे मरबे ना। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है सवैये छंद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्त अलंकार है, जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद है। अगला क्वेश्चन है तितली के रचनाकार कौन है? तो तितली के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो के रचनाकार जो है नरपति नाल है। अगला क्वेश्चन अतीत के जलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के जलचित्र जो है महादेवी वर्मा का है। और उसके बाद गद्यांश है यहाँ पर, गद्यांश आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। संसार में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सही उपयोग करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी नित्य का कार्य पूरा कर लेते हैं और कुछ आराम से और अगले दिन करते हैं। कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में बिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के सदुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। अब इससे क्वेश्चन करना है समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है? तो अपने काम में जो है असफलता मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय को जीवन में उपयोगिता के कारण सही है, सफलता का आधार होने के कारण यह भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वात्सल रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट जो है सूरदास को माना जाता है। अगला है कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो उनकी उलट बांसियों में जो है अद्भुत रस प्रमुख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। दोस्तों आज का ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का 40 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो भी बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।